सुशांत केस को मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से गुरुवार तक जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट में सुशांत के पिता के वकील का बड़ा दावा, मामला सुसाइड का नहीं, सुशांत की हत्या हुई थी। सुशांत के पिता के वकील की दलील, सुशांत के गले पर मिले थे बेल्ट के निशान। सुशांत के करीबी अंकित आचार्य का दावा, कुत्ते के बेल्ट से गला घोंटकर हत्या की गई। सुप्रीम कोर्ट में रिया के वकील श्याम दीवान ने कहा, गलत आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है। आज बदले लुक में नजर आई रिया, 3 दिन से अलग दिख रही थी। सुशांत सुसाइड केस में नाम जुड़ने पर एक्टर सूरज पांचोली नाराज, मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। सुशांत की बहन श्वेता की लोगों से अपील, न्याय के लिए दुआ करें, लिखा हर हर महादेव। ईडी की पूछताछ में श्रुति मोदी का बड़ा खुलासा, सुशांत की जिंदगी के फैसले रिया ही करती थी। श्रुति मोदी ने कहा, पैसों से जुड़े सुशांत के सारे फैसले भी रिया करती थी। ईडी दफ्तर में सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ जारी, कल 7 घंटे तक हुई थी पूछताछ। सुशांत की बहन मीतू सिंह से ईडी दफ्तर में पूछताछ, पति के साथ अपना बयान दर्ज कराने पहुंची मीतू। रिया एंड फैमिली पर ईडी का शिकंजा कसा, रिया, उसके भाई और पिता का मोबाइल फोन जब्त। अब तक के जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं, रिया, पिता और भाई की कॉल डिटेल्स खंगालेगी ईडी। रिया के घर छोड़ने के बाद की कॉल डिटेल्स और मैसेज पर ईडी की नजर, किस किस के संपर्क में थी, जांच होगी। सुशांत के पिता ने रिया को भेजा था व्हाट्सएप मैसेज, लिखा था, मैं सुशांत का पापा हूं, बात क्यों नहीं की। व्हाट्सएप मैसेज में सुशांत के पिता ने लिखा, सुशांत की जानकारी मुझे भी होनी चाहिए। गहलोत सरकार का संकट फिलहाल टला, जयपुर पहुंचे सचिन पायलट ने कहा, राजनीति में व्यक्तिगत लड़ाई का कोई स्थान नहीं, कहा सोच समझकर शब्दों का चयन होना चाहिए। पायलट बोले, गहलोत के निकम्मा कहने से दुख हुआ, सार्वजनिक जीवन में लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। सचिन पायलट की वापसी पर बोले गहलोत, राजस्थान में कांग्रेस एकजुट रहेगी, पार्टी में शांति भाईचारा बना रहेगा। पायलट को निकम्मा कहने के सवाल पर गहलोत चुप रहे, मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर जरूर हमला बोला, इनकम टैक्स और सीबीआई के मिसयूज का आरोप लगाया। सभी विधायक कल लौटेंगे जयपुर, पायलट कैंप के विधायक भी करेंगे वापसी। पायलट खेमे के 3 निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री गहलोत से मिले, सुरेश टांग, ओम प्रकाश हुड्डा और खुशबीर जौजावत ने की मुलाकात। पायलट गुट के विधायकों से मिलने के बाद बोले, सीएम गहलोत, आलाकमान का फैसला मंजूर। राजस्थान में आज होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक टली, 13 अगस्त को सुबह 11 बजे होगी मीटिंग। रेगुलर यात्री ट्रेनें अभी अगले आदेश तक निलंबित रहेंगी, 230 स्पेशल ट्रेनें जारी रहेंगी। बीजेपी ने यूपी से राज्यसभा के लिए जयप्रकाश निषाद को उम्मीदवार बनाया, 24 अगस्त को होना है उपचुनाव। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर हमला बोला, ट्विटर पर लिखा, क्या सूट बूट लूट की सरकार गरीबों का दर्द समझेगी। सामना के संपादकीय में शिवसेना ने बोला बीजेपी पर हमला, शिवाजी महाराज की शिव भक्ति को ढोंग करार दिया। शिवसेना ने बेलगांव से शिवाजी की मूर्ति हटाने के फैसले पर येदियुरप्पा सरकार को घेरा, प्रधानमंत्री मोदी की शिव भक्ति पर भी सवाल उठाए। एलएसी पर सर्दी के लिए सेना की तैयारी पूरी, सेना ने संसदीय पैनल को जानकारी दी। कुपवाड़ा के लालपुरा में 3 संदिग्ध गिरफ्तार, 1 AK-47 और 2 पिस्तौल जब्त। 3 करोड़ 80 लाख की स्कॉलरशिप पाने वाली सुदीक्षा भाटी की यूपी में बुलंदशहर में सड़क हादसे में मौत, परिवार वालों ने छेड़खानी का आरोप लगाया। सुदीक्षा भाटी की मौत के मामले में बड़ा खुलासा, इंडिया टीवी पर बोला चश्मदीद, छेड़खानी का मामला नहीं है। चश्मदीद के मुताबिक सड़क हादसे में हुई सुदीक्षा की मौत। बुलंदशहर पुलिस ने कहा, सुदीक्षा के साथ छेड़खानी के सबूत नहीं मिले। यूपी के एडीजी का बयान, छेड़खानी और हादसा दोनों एंगल से जांच करेंगे। बागपत में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोखर की गोली मारकर हत्या, 3 अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को मिली बम की धमकी, पाकिस्तान से आया था फोन कॉल। वाराणसी में गरीब का ठेला पलटने वाला दारोगा हुआ सस्पेंड, पीड़ित के घर पहुंचकर पुलिस ने नुकसान की भरपाई की। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आए एसएसपी, शिवपुर थाने के दारोगा ने कल पलटा था ठेला। यूपी के शामली में अवैध हथियार से फायरिंग करते युवक का वीडियो वायरल, आरोपी गिरफ्तार। बिहार में मुजफ्फरपुर में ट्रक से टकराया पेट्रोल से भरा टैंकर, पेट्रोल लूटने के लिए लगी भीड़। यूपी में गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया जायजा। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संक्रमण पर कही बड़ी बात, कहा एक्टिव केस का परसेंटेज कम हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा, मृत्यु दर को 1% से कम पर लाना मकसद है, अभी 2% के नीचे है मृत्यु दर। कोरोना संकट पर 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने की चर्चा, कहा कोरोना पर राज्यों के साथ मिलकर हो रहा है काम। प्रधानमंत्री मोदी की राज्यों को सलाह, बोले कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने वालों का 72 घंटे में हो टेस्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोरोना से डर का माहौल भी कम हुआ, मुख्यमंत्रियों को कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस पर फोकस रखने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कहा, जहां जरूरत पड़े वहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन बने, कोरोना के खिलाफ लड़ाई जरूर जीतेगा देश। पश्चिम बंगाल में कोरोना से मौत पर बोली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कहा 89% मौत डायबिटीज, कैंसर और हाइपरटेंशन से। मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन, इंदौर के अस्पताल में हार्ट अटैक से मौत। डॉक्टरों के मुताबिक राहत इंदौरी को लगातार 3 हार्ट अटैक आए, निमोनिया भी था। राहत इंदौरी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इंदौर के अरबिंदो हॉस्पिटल में कराए गए थे भर्ती, 70 साल की उम्र में हुआ निधन। राहत इंदौरी के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शायरी ट्वीट की, श्रद्धांजलि लिखी, सोचा नहीं था इस तरह छोड़कर जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहत इंदौरी के निधन पर दुख जताया, ट्वीट करके कहा साहित्य जगत का बड़ा नुकसान। राहुल गांधी ने राहत इंदौरी को याद किया, राहत इंदौरी के शेर को ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी।
इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने राहत इंदौरी के निधन पर दुख जताया। ट्वीट कर कहा, बेबाकी से अपनी बात कहने वाले शायर की कमी बहुत महसूस होगी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत बिगड़ी, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में भर्ती। पूर्व राष्ट्रपति फिलहाल वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं, दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में जारी है इलाज। पुडुचेरी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री कोरोना संक्रमित, मुख्यमंत्री बोले संपर्क में आए लोग करवाएं टेस्ट। देश में 24 घंटे में कोरोना के 53,000 से ज्यादा नए केस, संक्रमितों की संख्या 22,68,000 के पार। एक दिन में देश में कोरोना से 871 लोगों ने दम तोड़ा, अभी तक 45,257 लोगों की मौत। भारत में 15,83,000 से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात, रिकवरी रेट 70% के करीब। देश में एक दिन में करीब 7 लाख लोगों का किया गया कोरोना टेस्ट, अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की जांच हुई। महाराष्ट्र में एक दिन में 11,088 नए केस, 293 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना की रफ्तार में मामूली सुधार, एक दिन में 925 लोग संक्रमित, 46 लोगों की मौत। गुजरात में एक दिन में 1,000 से ज्यादा कोरोना केस, 24 घंटे में 20 लोगों की मौत। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने श्रेय हॉस्पिटल में आग के मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए। 8 कोरोना मरीजों की मौत हुई थी। गुजरात के भुज में मंदिरों में लाउडस्पीकर बजाने की मनाही, भुज प्रशासन का दावा, लाउडस्पीकर से फैलता है कोरोना। दिल्ली में एक दिन में 1257 नए केस, 8 लोगों की मौत, मरीजों की संख्या 1,47,391। यूपी में पिछले 24 घंटे में 5,130 नए कोरोना केस, 59 मरीजों की मौत। लखनऊ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े, एक दिन में आए 831 केस। लखनऊ में डायल 112 के ऑफिस में 12 कर्मचारियों को हुआ कोरोना, बिल्डिंग 48 घंटे के लिए सील। वृंदावन में जन्माष्टमी से पहले इस्कॉन मंदिर में पुजारी समेत 22 लोग संक्रमित, मंदिर को किया गया सील। गुरुग्राम में कल से खुलेंगे धार्मिक स्थल, एडवाइजरी जारी, नियमों का करना होगा पालन। बिहार में 4,000 नए केस के साथ कोरोना मरीजों की तादाद 86,000 हुई, अब तक 450 मौतें। झारखंड में कोरोना से 11 और लोगों की मौत, मरने वालों का आंकड़ा 189, एक दिन में 531 नए केस। पश्चिम बंगाल में 2,905 नए केस, मरीजों की संख्या 98,459। पश्चिम बंगाल में कोरोना विस्फोट की वजह से उड़ानों पर पाबंदी, 31 अगस्त तक रोक। ओडिशा में एक दिन में कोरोना के 1,341 नए केस, राज्य में अब तक 48,000 के पार संक्रमण। मध्य प्रदेश में कोरोना के 843 नए केस, एक दिन में 18 लोगों की मौत। राजस्थान में एक दिन में 620 नए पॉजिटिव केस, 10 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 7,665 नए केस, मरीजों की संख्या 2,35,000 के पार। तेलंगाना में 24 घंटे में 1,896 नए केस, 8 लोगों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना से 118 और लोगों की मौत हुई, संक्रमित मरीजों की संख्या 3 लाख के ऊपर। कर्नाटक में एक दिन में 6,257 केस आए, 24 घंटे में 86 मौतें। दुनिया भर में 2 करोड़ 2 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले, अब तक 7,37,000 से ज्यादा मौतें। सफल कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया रूस ने, राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, कोरोना टेस्टिंग में कोई भी देश अमेरिका के करीब नहीं है, भारत दूसरे नंबर पर है। ट्रंप ने कहा, भारत ने 1.5 बिलियन लोगों की आबादी और 11 मिलियन लोगों के टेस्ट किए, जबकि अमेरिका में 65 मिलियन टेस्ट हुए। चीन से ट्रंप की नाराजगी बरकरार, कहा आगामी चुनाव के बाद भी चीन के साथ कोई समझौता होगा, इसमें संदेह। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड, मलबा गिरने से दुकानों को नुकसान। पिथौरागढ़ में सभा गुरुडी गांव में नदी पर अस्थायी पुल बना रहे हैं लोग, भारी बारिश की वजह से बह गया था पुल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सड़क बनी दरिया, तेज बहाव में 2 गाड़ियां फंसी। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर गोली चलने से हड़कंप, राष्ट्रपति ट्रंप को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही अंदर ले गए सीक्रेट सर्विस के लोग। राष्ट्रपति ट्रंप ने दोबारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पुलिसकर्मी ने किसी हथियारबंद शख्स को मारी थी गोली। सप्ताह के दूसरे दिन भी शेयर बाजार में बढ़त, सेंसेक्स में 225 अंकों का उछाल।